अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम किसी भी इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिज़म्स में जो एसोसिएशंस पाए जाते हैं, जो रिलेशनशिप्स पाए जाते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। इन रिलेशनशिप्स का जो है वो बेनिफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ये बेनिफिट, ये एसोसिएशंस जो हैं, ये रिलेशनशिप्स जो हैं, ये ऑर्गेनिज़म्स के लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। इसमें हम कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ एसोसिएशंस को हम स्टडी करेंगे, जिसमें एक रिलेशनशिप जो है वो प्रीडेशन है, फिर पैरासिटिज्म है, फिर इसके अलावा जो है वो सिम्बायोसिस है। तो सिम्बायोसिस की जो है आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम प्रीडेशन को देखेंगे। प्रीडेशन जो है ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, अब दो पार्टनर कौन कौन से होते हैं? उसमें एक पार्टनर जो है वो प्रीडेटर होता है और दूसरा पार्टनर जो है वो प्रे होता है। प्रीडेटर जो है ये कंज्यूमर होता है, ठीक है। और जो प्रे होता है ये वो एनिमल होता है दैट इज़ कॉट अपॉन एंड ईटन अप बाय द प्रीडेटर। ठीक है, एन एनिमल दैट प्रेज ऑन अदर एनिमल, दिस इज कॉल्ड एज प्रीडेटर। तो ये एसोसिएशन जो है ये दो पार्टनर्स के दरमियान में है, जिसमें एक पार्टनर जो है वो प्रीडेटर है और दूसरा पार्टनर जो है वो प्रे है। दिस इज प्रीडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप। ठीक है, ओवरऑल इस प्रोसेस को प्रीडेशन कहा जाता है। और इस रिलेशनशिप में प्रे और प्रीडेटर जो हैं, इनका नंबर और इनकी पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होता है, रिलेटेड होता है। इसमें अगर किसी एक पार्टनर की पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ता है तो दूसरे की पॉपुलेशन का साइज़ कम हो जाता है, और अगर एक का कम होता है तो दूसरे का भी कम हो जाता है। यानी इस किस्म का रिलेशनशिप जो है वो इस एसोसिएशन में पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द नंबर ऑफ प्रे इज़ लार्ज, ठीक है, अगर प्रे का नंबर बहुत ज़्यादा है या प्रे की पॉपुलेशन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके ऊपर जो फीड करने वाला प्रीडेटर है उसका नंबर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और प्रीडेटर जो है वो उस प्रे के ऊपर फीड करेगा और अल्टीमेटली क्या होगा कि उस प्रे का साइज़ जो है वो इट बिगन्स टू फॉल। जैसे ही प्रे का साइज़ कम होगा तो प्रीडेटर का नंबर भी डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब उसके पास जो है फूड सप्लाई बहुत कम हो गई है, क्योंकि प्रीडेटर का जो साइज़ है, प्रीडेटर की जो पॉपुलेशन, प्रे की जो साइज़ है, प्रे का जो पॉपुलेशन है वो साइज़ डिक्रीज़ कर गया है। ठीक है, और जैसे ही प्रीडेटर का नंबर डिक्रीज़ करेगा तो उसके बाद प्रे का जो नंबर है, यानी प्रे की जो पॉपुलेशन है, इट विल लीड्स टू इट्स ग्रोथ, मैक्सिमम ग्रोथ, तो उसका नंबर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस फूड रिलेशनशिप को हम प्रीडेटर प्रे जो है वो रिलेशनशिप कहते हैं, और जो कि एक साइकिल क्रिएट करता है, किस फॉर्म में कि अगर एक का नंबर कम होगा तो दूसरे का नंबर जो है वो बढ़ जाएगा, और अगर एक का बढ़ रहा है तो दूसरे का भी बढ़ जाएगा। यानी इस किस्म का रिलेशनशिप जो है ये इकोसिस्टम के अंदर पाया जाता है। दूसरा जो एसोसिएशन है, जो दूसरा रिलेशनशिप है जो कि इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पैरासिटिज्म। ठीक है, पैरासिटिज्म जो है इसमें दो पार्टनर्स होते हैं। एक पार्टनर जो है उसको होस्ट कहा जाता है और दूसरा पार्टनर जो है उसको पैरासाइट कहा जाता है। दिस इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन द होस्ट एंड पैरासाइट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें होस्ट जो है वो पैरासाइट को फूड देता है, प्रोटेक्शन देता है और सर्वाइवल की कंडीशंस प्रोवाइड करता है, और इन टर्न बदले में पैरासाइट जो है वो अपने होस्ट को हार्म भी दे सकता है, अपने होस्ट के लिए हार्मफुल भी हो सकता है और उसके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये हार्मफुल होता है। ठीक है, बहुत सारी जो डिज़ीज़ कॉजिंग पैरासाइट्स हैं ये अपने होस्ट के अंदर जो हैं वो रहते हैं, और इन टर्न वहाँ से फूड लेते हैं, प्रोटेक्शन लेते हैं, अपनी सर्वाइवल करते हैं, वहाँ पर ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और जब इनका नंबर इंक्रीज़ कर जाता है तो इन टर्न जो है ये अपने होस्ट को होस्ट के लिए ये हार्मफुल हो सकते हैं। अब ये पैरासाइट जो हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। इनमें जो है वो पैरासाइट जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। दे मे बी एक्टोपैरासाइट और दे मे बी एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो पैरासाइट हैं, इफ़ द पैरासाइट्स दे आर लिविंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, दे आर कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट, एंड इफ़ दीज पैरासाइट्स आर लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, दे आर कॉल्ड एज एंडोपैरासाइट। एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, बाहर,
और एंडो का मतलब होता है इनसाइड, अंदर। तो अगर ये पैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर है तो ये एंडोपैरासाइट है, और अगर ये पैरासाइट होस्ट की बॉडी की बाहर है तो ये एक्टोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट की एग्जांपल जो है ये एक फंगस है जो कि डेंड्रफ की फॉर्म में आपके हेयर्स में ग्रो करती है, ठीक है। ये जो डेंड्रफ है, दिस इज़ अ disease which is caused by a fungus which is living in your hair and causing infection. एंडोपैरासाइट की एग्जांपल जो है ये टैपवर्म है, टैपवर्म जो कि मैन की इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। इसके अलावा एंडोपैरासाइट्स की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें जो है वो लिवर फ्लूक आ सकता है जो कि शीप के लिवर में रहता है, और भी बहुत सारी जो हैं पिनवर्म जो हैं, ये सारी की सारी एंडोपैरासाइट्स की एग्जांपल हैं। दो रिलेशनशिप्स हमने पढ़ लिए, एक हमने प्रीडेशन देख लिया और दूसरा हमने पैरासिटिज्म देख लिया। अब हम देखेंगे तीसरा एसोसिएशन, दैट इज़ कॉल्ड एज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस जो है ये एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दो पार्टनर्स होते हैं, और दोनों पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं या फिर वो एक दूसरे के लिए नॉन बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की दो टाइप्स हैं, एक जो है वो म्यूचुअलिज्म है और दूसरा कमेंसलिज्म है। म्यूचुअलिज्म जो है ये ऐसा एसोसिएशन है, ऐसा रिलेशनशिप है इन विच द both the organisms which are taking part in this association they get benefit from each other, ठीक है। तो इस एसोसिएशन में दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो रूट नड्यूल्स हैं। रूट नड्यूल्स जो हैं ये कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जिनके अंदर पी और बीन वगैरह आते हैं। तो इनकी जो रूट्स के अंदर जो हैं वो लेग्यूम्स बन जाती हैं। उन लेग्यूम्स के अंदर जो है वो स्पेशल किस्म के बैक्टीरिया जो हैं वो रिजाइड करते हैं, जिनको बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया रूट्स के अंदर सॉइल में से या सॉइल में जो है वो एयर से नाइट्रोजन को लेकर उसको फिक्स करते हैं, क्योंकि जो एयर के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, और प्लांट्स जो हैं दे आर अनएबल टू यूज़ दिस मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अंटिल इट इज़ फिक्स्ड इन सम अदर फॉर्म्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, ठीक है। तो अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया जो है इस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको इस फॉर्म में ले आते हैं जिसको प्लांट्स जो हैं वो इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, नाइट्रोजन की यूजेबल फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, और इन टर्न प्लांट से ये क्या लेते हैं, ये बैक्टीरिया फूड लेते हैं और प्रोटेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह देखिए इस एसोसिएशन में दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट हो रहा है, यानी प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल रही है, अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, और बैक्टीरिया को फूड और प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, ऐसे एसोसिएशन को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। दूसरी म्यूचुअलिज्म की जो एग्जांपल है वो माइकोराइजा है। माइकोराइजा जो है दिस इज़ आल्सो एन एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द वेस्क्यूलर प्लांट्स, ठीक है। ये प्लांट्स की रूट्स जो हायर प्लांट्स हैं उनकी रूट्स और फंजाई के दरमियान एक एसोसिएशन है। इसमें दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। एक पार्टनर क्या है, रूट्स ऑफ द वेस्क्यूलर प्लांट्स, और दूसरा पार्टनर कौन है, दूसरा पार्टनर है फंजाई। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो फंजाई है ये बहुत रैपिडली जो है वो ग्रो करता है और अपना माइसीलियम जो है यानी इसका जो नेटवर्क होता है उसको बहुत रैपिडली ग्रो करता है, जिसकी वजह से रूट्स जो हैं वो बहुत वास्ट एरिया जो है वो कवर कर लेते हैं, जिससे मैक्सिमम जो है वाटर एंड न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन जो है वो हो सकती है। यानी प्लांट्स को जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स और जो वाटर अवेलेबल होता है वो इन फंगस की वजह से होता है, और इन टर्न जो है ये क्या देते हैं, ये फंगस को फूड देते हैं। इसके अलावा ये उसको एंजाइम देते हैं जिससे वो फंगस जो है लीफ लिटर, जो बचा हुआ लीफ होता है, जो गले सड़े पत्ते होते हैं, उनको उनकी ब्रेक डाउन करके जो है वो उसको कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करके अपना फूड जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो इस एसोसिएशन में भी आप देख सकते हैं कि दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट हो रहा है, यानी प्लांट्स को क्या मिल रहा है, सफिशेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल मिल रहा है, और इन टर्न फंगस को फूड मिल रहा है। इसके बाद जो है तीसरी एग्जांपल म्यूचुअलिज्म की वो लाइकन्स है। लाइकन जो है दिस इज़ आल्सो एन एसोसिएशन बिटवीन द टू पार्टनर्स इन विच बोथ द पार्टनर गेट बेनिफिट। इसमें एक पार्टनर जो है वो एल्जी है और दूसरा पार्टनर जो है वो फंगस माइसीलियम है।
ठीक है। तो लाइकन्स जो हैं ये एक ऐसा फंगल और एल्जल एसोसिएशन है जिसमें फंगस जो है दे हैव द एबिलिटी टू ग्रो ऑन एक्सपोज्ड बैरन रॉक्स, जहाँ पर लाइफ की कोई इंडिकेशन नहीं होती वहाँ पर ये ग्रो कर सकता है। ठीक है। और अब वहाँ पर चूँकि फूड सोर्स कोई नहीं है तो ये जो एलजी होता है ये फंगस को फूड प्रोवाइड करता है, शेड प्रोवाइड फूड प्रोवाइड करता है, और इन टर्न जो है ये एलजी फंगस से जो है वो शेड लेता है। ठीक है। तो प्रोटेक्शन लेता है और शेड लेता है, और इन टर्न जो है फंगस को फूड प्रोवाइड करता है, क्योंकि एलजी जो है ये फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं, जबकि फंगस जो है ये चूँकि वहाँ पर ऐसा कोई इसका फूड सोर्स नहीं है तो ये एलजी से फूड लेते हैं और इन टर्न जो है एलजी को ये प्रोटेक्शन और शेड देते हैं। तो इसमें भी दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट हो रहा है। तो दिस इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म which is a type of symbiotic association. दूसरा रिलेशनशिप जो है सिम्बायोसिस का, जिसमें एक पार्टनर को तो बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे पार्टनर को ना तो कोई बेनिफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है। ठीक है। ऐसे एसोसिएशन को हम कमेंसलिज्म कहते हैं। दिस इज एन एसोसिएशन बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स इन विच वन पार्टनर गेट बेनिफिट बट द अदर पार्टनर neither benefited or net got harmed। ठीक है। ना ही उसको कोई नुकसान होता है और ना ही उसको कोई फ़ायदा होता है। और इसकी एग्जांपल है शार्क्स विच मे हैव स्मॉल फिशेस कॉल्ड रेमोरस अटैच टू देम। ये छोटी छोटी फिशेस जो हैं वो शार्क्स के साथ अटैच हो जाती हैं, और एज द शार्क्स फीड द रेमोरस पिक अप द स्क्रैप्स। जैसे जैसे शार्क जो है वो फीड करती है तो उसके जो फूड के छोटे छोटे बचे खुचे हिस्से होते हैं वो फ़िश खा लेती है। इसके अलावा जो ये जो छोटी छोटी फिशेस होती हैं ये इस एसोसिएशन से बेनिफिट लेती हैं, लेकिन शार्क को जो है वो इससे कोई भी फ़ायदा या नुकसान नहीं होता है। ठीक है। तो शार्क इज़ नॉट अफेक्टेड एट ऑल। इसको ना तो कोई फ़ायदा होता है ना ही कोई नुकसान होता है। लेकिन फ़िश जो है एक तो फ्री स्विमिंग इंजॉय करती हैं, एक प्लेस से जो है वो दूसरी प्लेस पे जो है वो इजीली जो है वो चली जाती हैं शार्क के साथ। इसके अलावा उनको फूड भी मिल जाता है। तो इस एसोसिएशन में एक पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है जबकि दूसरे पार्टनर को ना तो कोई बेनिफिट हो रहा है और ना ही कोई उसको नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है। तो ऐसा एसोसिएशन जो है उसको कमेंसलिज्म कहा जाता है। कमेंसलिज्म इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ एसोसिएशन विच इज़ कॉल्ड एज सिम्बायोसिस।